नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी और पाठ 5। पाठ का नाम है हिरोशिमा की पीड़ा। ठीक है, हिरोशिमा की पीड़ा यानी कि यहाँ पर हिरोशिमा का जो नरसंहार हुआ था, जो बहुत ज़्यादा अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो देश थे, इनके ऊपर अमेरिका द्वारा जो है भयंकर परमाणु बम गिराए गए, जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी में भयंकर जो है नरसंहार हुआ था, जिसके कारण जो है हिरोशिमा की पीड़ा जो है, इसका जो है पाठ का नाम रखा गया है हिरोशिमा का दर्द। तो यहाँ पर हिरोशिमा जो है कहाँ का इस कविता के माध्यम से जो है हिरोशिमा अपना दर्द जो है, जो पीड़ा है, उसको बयां कर रहा है। ठीक है, हिरोशिमा का दर्द क्या है कि हमें विज्ञान जो है उसमें हमें लाभ भी होता है, हानि भी होती हैं। विज्ञान के हमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हमें जो है इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि विज्ञान के कहाँ कहाँ हमें फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ नुकसान हैं। ठीक है, तो हम जो है इसका अब इसकी अब हम जो है व्याख्या करेंगे। और इसके कवि जो हैं माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। ठीक है, तो कवि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये बहुत अच्छे कवि थे। ये कविताएं लिखते थे बहुत अच्छी अच्छी, इनकी अभी बहुत सी कविताएं हैं। और जो है ये हिरोशिमा की पीड़ा कविता जो है माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। तो इसका जो है हम अब उद्देश्य पढ़ेंगे कि पाठ उद्देश्य। ठीक है, पाठ उद्देश्य में क्या बताया गया है कि मानवतावादी दृष्टिकोण, कि हमें मानवता को जो है महत्व देना चाहिए। नरसंहार जो होता है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो अणु अस्त्र बनाए गए हैं, आविष्कार किए गए हैं, इनका नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो हमें जो है हमें मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि उनका प्रयोग जो है मानव के नरसंहार के लिए नहीं करना चाहिए। संवेदना, हमें जो है दूसरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो कि जब हिरोशिमा में कितना जो है नरसंहार हुआ था परमाणु बम गिराए जाने के कारण, बहुत ज़्यादा जो है इसमें मृत्यु हुई थी, बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, फिर विज्ञान के सदुपयोग, इसमें जो है कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें विज्ञान के सदुपयोग पर बल देना चाहिए, कि विज्ञान का प्रयोग हम अच्छे कार्यों के लिए करें, जो है इनका जो परिणाम जो है दुष्परिणाम के लिए हम इसका प्रयोग न करें। ठीक है, फिर इसमें है पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में क्या बताया गया है, किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झिझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यानी कि भाई किसी भी देश में अगर नरसंहार होता है तो समस्त मानव जाति, यानी कि जो सारी मानव जाति है, उसके हृदय को झिझोड़ सकता है। यानी कि उसके हृदय में जो है, जो उसके मन में है, उसकी भावना है, उसको जो है झिझोड़ करके रख देता है, वो टूट जाता है। बिल्कुल झिझोड़ना होता है, टूट जाता है मानव चेतना, मानव का हृदय टूट जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा भी तो कोई कर्तव्य होता है, हमारा भी तो कोई जो है उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व हमारी भी कोई जिम्मेवारी होती है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। ठीक है, तो हम अब इस कविता के माध्यम से कवि जो है हमें समझाते हैं और हम इसे अब पढ़ेंगे। ओके, तो ये है कवि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी कविता है। वैसे बहुत अच्छे कवि थे, बहुत सी उनकी कविताएं हैं, आप उनको जो है पढ़ सकते हो। विज्ञानवर्धक थी कविताएं उनकी। किसी रात को मेरी अचानक उचट जाती है, यानी कि कवि कहते हैं कि किसी रात को मेरी नींद, यानी कि मेरी नींद यह सोच कर के खुल जाती थी कि
विज्ञान के द्वारा जो अणु अस्त्रों का आविष्कार किया गया है और उन्होंने वे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम जो गिराया गया था, उसमें क्या हुआ था, वो ये दोनों देश जो है तबाह हो गए थे। ये जो है इनका भयंकर जो है अणु अस्त्रों का परिणाम जो है हुआ था। नरसंहार बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर बहुत संख्या में जो है लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो किसी राज्य में इस बारे में सोचता हूँ कि विज्ञान के ने कैसे अणु अस्त्र बनाए हैं जिससे मनुष्यों के लिए नुकसान ही नुकसान है और उनकी जो है कोई भी फायदा हमें नज़र नहीं आता। लेकिन विज्ञान को ऐसे जो है आविष्कार करने चाहिए जिससे फ़ायदा हो। रात को कैसे सोए होंगे कि जब ऐसा नरसंहार हुआ था तो वे रात को उनको नींद भी नहीं आई होगी। क्यों उन्हें एक क्षण के लिए ही सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथ से जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ? क्या जब उन्होंने इसके द्वारा जब अमेरिका के द्वारा ये परमाणु बम जो है इन दो देशों पर गिराया गया था, क्या उनके मन में यह भावना नहीं आई थी कि उन्होंने जो ये कार्य किया है ये कार्य अच्छा नहीं है? तो वक्त होता है समय, ठीक है, क्या उन्होंने थोड़ी बहुत भी दया नहीं आई कि उन्होंने जो ये कार्य किया है उससे कितनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ है, मृत्यु हुई है, तो क्या समय उन्हें उसी समय पे लाके नहीं खड़ा कर देगा? कटघरे में उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ वह खड़े थे, खुद थे, ठीक है। किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास जो है यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि इतिहास जो है उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर जो है उन्हें जो है वह समय उन्हें कटघरे में लाकर नहीं खड़ा किया तो इतिहास उन्हें जो है कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इस कविता के माध्यम से जो है विज्ञान के बारे में बताया गया है कि आज का युग जो है विज्ञान का युग है, चमत्कारों का युग है। विज्ञान ने आज की दुनिया को बदल कर रख दिया है। विज्ञान के चमत्कारों ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है। एक समय था जब मानव प्रकृति से भयभीत होकर उनकी रचना करता था, परंतु आज उसी प्रकृति पर उसका प्रभुत्व है, जिसके कारण प्रकृति मानव की जो है दासी बन गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि आज का युग जो है यह विज्ञान का युग है, चमत्कारों का युग है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? इसका प्रयोग जो है देश के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए, मानव जाति के फायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान ने वैसे तो मनुष्य को अनेक उपहार दिए हैं, अनेक सुख सुविधाएं दी हैं, बहुत सी, जैसे हमें यातायात के साधन दिए हैं और कुछ जैसे कि जिसके द्वारा हम दुनिया के कुछ कोनों में कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। आज जो मनुष्य ग्रहों पर भी जो है पहुंच गया है और जो बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं हमें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दी हैं विज्ञान ने हमें। ठीक है, दुनिया में कहीं भी जो है भेजे जा सकते हैं एक स्थान से समाचार। ठीक है, हमें मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है और जैसे कि मनोरंजन के अनेक से साधन होते हैं, जैसे टीवी होता है, रेडियो होता है, आदि बहुत से ऐसे साधन हैं जिन्हें जो है हमें बहुत ज़्यादा मनोरंजन दिया है। और जो है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत जो है उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अनेक असाध्य रोग थे जिसने बीमारियों पर भी कंट्रोल काबू पा लिया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका ये मीनिंग समझो कि विज्ञान अगर कोई भी कार्य करता है तो उसे मनुष्य के फायदे के लिए ही करना चाहिए, न कि उसे जो है दुष्परिणामों के लिए नहीं करना चाहिए, जिससे मनुष्य के दुष्परिणाम जो हैं होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि विज्ञान जो है, विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है नए नए आविष्कारों में क्रांति उत्पन्न कर दी। विज्ञान के बल पर आज मनुष्य जो है जल थल में और आकाश का स्वामी मालिक बन बैठा है। विज्ञान की शक्ति पर ही सर्दी गर्मी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है विज्ञान ने काफ़ी उन्नति जो है कर ली है। ठीक है, फिर इसमें क्या है,
इसमें बताया गया है कि हमें जो है विज्ञान के अच्छे अच्छे आविष्कार जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किए हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में किए हैं, और जो है बहुत से जो हैं ऐसे साधन हैं जिसमें अच्छे परिणाम हुए हैं। लेकिन विज्ञान से कुछ हानियाँ भी होती हैं। हानियाँ जैसे कि हिरोशिमा की पीड़ा, ये हानि है, दुष्परिणाम ही है ये, जो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं चित्र के माध्यम से। कैसे परमाणु बम फटने से मनुष्यों में तबाही आ गई थी। वहाँ पर मनुष्य की जो है कहीं भी जो है वहाँ पर जो है जब ये परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तब वहाँ पर मनुष्य के कंकाल बन गया था मनुष्य। वहाँ पर उसका कुछ भी जो है नज़र नहीं आए थे मनुष्य कि वहाँ कुछ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, इससे अनेक हानियाँ भी हो रही हैं। अनेक प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र आज सारे विश्व को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते हैं। जापान पर गिराए गए 2 परमाणु जो बम थे इस बात के साक्षी हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि परमाणु बम जो है, इसमें इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया है कि विज्ञान के कितने दुष्परिणाम हुए हैं। जहाँ लाभ हुए हैं वहाँ दुष्परिणाम भी हुए हैं, हानि भी हुई हैं। और जो जापान पर गिराए गए जो अणुबम थे, ये जापान के जो दो देश थे, और जो है हिरोशिमा और नागासाकी और अमेरिका के द्वारा इन पर गिराया गया था। और ठीक है, इस बात के साक्षी हैं। ठीक है, विज्ञान ने मानव को ईश्वर और धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया है। अस्त्र शस्त्रों की होड़ के कारण विश्व जो है शांति की खतरे में पड़ गई है। विश्व शांति जो है खतरे में अस्त्र शस्त्रों की ओर लगी हुई देशों में, कि मेरे पास ऐसा परमाणु बम है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो क्या हुआ, सभी देशों में होड़ लगी हुई है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, मेरे पास ये, मैं ऐसे कर दूंगा मैं इसको। तो क्या होगा, इससे हमारे जो है विश्व शांति खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो है अब समझने की ज़रूरत है कि हमें विज्ञान को समझना है, विज्ञान के अच्छे प्रयोग करने हैं। इन सब चीज़ों को देखकर विज्ञान का हमें सदुपयोग करना है। तो मानवीय मूल्य ख़त्म हो रहे हैं इससे। मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, जो मानवीय मूल्य हैं, वे सभी ख़त्म हो रहे हैं। तो विज्ञान के बारे में यहाँ पर जो है सब कुछ बताया गया है। लेकिन इतना होने पर भी क्या हुआ कि खतरे में पड़ गई है, और आज मनुष्य जो है मशीनों का दास जो है। अब विज्ञान के दुष्परिणाम क्या हुए कि जो है आज मनुष्य जो है मशीनों का दास बन गया, गुलाम बन गया, जिससे आज मानवीय मूल्य जो है समाप्त हो गए हैं। ठीक है, मानवीय मूल्य जो है, मानवता के मूल्य जो हैं, जिससे मनुष्य जो है मशीनों का दास बन गया है और मानवीय मूल्य ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस सब कुछ होने पर भी हम क्या है, इस महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके महत्व को, विज्ञान की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान वास्तव में मनुष्य के लिए अद्भुत वरदान भी है। इसे अभिशाप बनाने वाले वे लोग हैं जो बुरे विचार रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान और उसके आविष्कारों का गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम इस बात को, महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान मनुष्य के लिए एक अनोखा अद्भुत जो है वरदान भी है। इसे अभिशाप बनाने वाले वे लोग हैं जिन्हें जो कुछ स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान तथा इसके आविष्कारों का गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अतः वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे विज्ञान की शक्तियों का प्रयोग, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हमें विज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए, मानवतावाद दृष्टिकोण के लिए ही करना चाहिए। हमें विज्ञान का प्रयोग दुष्परिणामों के लिए, नहीं करना चाहिए। हमें विज्ञान का प्रयोग जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए ही करना चाहिए। ठीक है, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें विज्ञान का प्रयोग कैसे करना है,
विज्ञान का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना है विज्ञान का, और जो विज्ञान का प्रयोग जहाँ तक हो सके हमें जो है अच्छे जो है मानवतावादी कल्याण, मानव कल्याण के लिए ही विज्ञान की शक्तियों का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिचय के बारे में। कवि परिचय जैसे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। वाजपेयी जी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक रहे। ठीक है, फिर है राजनीति में अपनी स्वच्छ कवि छवि के कारण। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर जो है 1924 को हुआ। वाजपेयी जी राष्ट्रभाषा हिंदी के, यानी कि वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। वाजपेयी जी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक रहे। राजनीति में अपनी स्वच्छ छवि के कारण, यानी कि राजनीति में भी जो है इन्होंने अपनी जो किस्मत आजमाई, जिसमें ये अजातशत्रु कहे जाते हैं। ये राजनेता होने के साथ साथ कवि एवं एक पत्रकार के रूप में भी माने जाते हैं। ये कुशल वक्ता भी हैं, यानी कि एक अच्छे जो है बोलने वाले भी थे। ये इनके जो है विचारों से गुण झलक जो हैं एक कुशल वक्ता है, यानी कि एक अच्छा भाषण देने वाले भी थे। ये पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है हिंदी में भाषण देकर भारत का जो मान बढ़ाया था। सन 1942 में भारत के छोड़ो आंदोलन के तहत जेल यात्राएं भी इन्होंने बहुत सहन की। अपने राष्ट्र धर्म, 5 जन चेतना, दैनिक स्वदेशी तथा वीर अर्जुन का संपादन किया। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, जिनमें इनके द्वारा दिए गए लोकसभा में भाषणों का संग्रह, लोकसभा में अटल जी, अमर बलिदान, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आदि मुख्य हैं। इनका काव्य संग्रह मेरी 51 कविताएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यानी कि अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। आविष्कार का मीनिंग होता है खोज करना। अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव करना। नरसंहार का होता है लोगों का सामूहिक विनाश। जो जब इकट्ठे जो लोग होते हैं वहाँ पर जब हम परमाणु बम या कोई जो है बम वगैरह डालते हैं सामूहिक में, तो सामूहिक विनाश होता है, उन्हें हम नरसंहार बोलते हैं। अनुभूति होती है अनुभव करना। वक्त होता है समय। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, आविष्कार का मीनिंग क्या होता है, आविष्कार करना, खोज करना। ठीक है, अनुभूति होती है अनुभव करना। नरसंहार होता है लोगों का सामूहिक विनाश। वक्त क्या होता है, समय। ठीक है, फिर जो है हम आगे करेंगे अभ्यास। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा विज्ञान के वरदान या अभिशाप। जो है इसमें क्या पढ़ा हमने, हिरोशिमा की पीड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी क्या थे, ये थे जापान के 2 देश। अब इसमें हमने पढ़ा कि हिरोशिमा की पीड़ा के बारे में, जिसके कवि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और इन्होंने जो है अनेक कविताएं लिखी हैं। और जो है ये एक अच्छा वक्ता भी रहे, भाषण देने वाले जिसको बोलते हैं अच्छे, जो अच्छा भाषण देता है उसको बोलते हैं अच्छा वक्ता। और इन्होंने बहुत समय समय पर अनेक कविताएं लिखी, और जो है एक जो है राजनीति में भी अपना अच्छा योगदान दिया। ठीक है, और अब हमारे बीच में जो है माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं हमें हमेशा जो है अच्छी जो है ज्ञानवर्धक बातें बताती रहेंगी। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे बताया है, ये हमने शब्दार्थ की अभी। अब इसका अभ्यास करेंगे हम। इसमें क्या बताया गया है पाठ, इस कविता में क्या बताया गया है, कविता में बताया गया है कि हिरोशिमा की पीड़ा। हिरोशिमा की पीड़ा क्या है, हिरोशिमा की पीड़ा है कि इसमें
दुख दर्द बताया गया है हिरोशिमा देश का। हिरोशिमा किसके, ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है इसमें क्या बताया गया है, हिरोशिमा की पीड़ा। हिरोशिमा की पीड़ा क्या है, इसमें दो देश हैं, किसके, जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी। इसमें बताया गया कि अमेरिका के द्वारा इन पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे। आगे जो है हम इसमें जो है अभ्यास में पढ़ेंगे इस कविता के माध्यम से जो बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न क्या है इसमें, मौखिक प्रश्न है कविता का शीर्षक क्या है और इसके रचनाकार के बारे में कुछ बातें बताइए। कविता का शीर्षक क्या है, कविता का शीर्षक यानी कि क्या परिणाम निकला है इसका है हिरोशिमा की पीड़ा। और इसके रचनाकार, कवि भी और रचनाकार भी, अभी हमने पढ़ा था हिरोशिमा की पीड़ा। इसके रचनाकार कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, हिरोशिमा अभी पढ़ा, कविता का शीर्षक क्या है, हिरोशिमा की पीड़ा। और इसके रचनाकार के बारे में पढ़ा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसको हम कवि भी कहते हैं। हिरोशिमा नागासाकी का संबंध किस देश से है, हिरोशिमा नागासाकी का संबंध जापान देश से है। ठीक है, तो दोनों देश किसके हैं, जापान के हैं। जब आपसे कोई गलती होती है तब आप कैसा महसूस करते हैं, जब आपसे, मान लो आपसे ही कोई गलती हो जाए तो आप कैसा अनुभव करते हैं। हमसे जब कोई गलती होती है तो हम आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं, यानी कि हम जो है अपने आप जो है महसूस करते हैं हमसे गलती हुई है। ठीक है, तो इसमें बताया। ठीक है, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न जो 1 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, आप आगे लिखिए, काव्यांश पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, किसी रात को, इसमें क्या बताया गया है कि किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है और आँख खुल जाती हैं। ठीक है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँखें खुल जाती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। ठीक है, जो अभी मैंने कविता पढ़ाई थी इसमें बताया गया है, कवि कहते हैं कि इसमें जो है ऐसा नरसंहार हुआ था, तो ऐसे देखकर के लोग जो है ये बात, जब ये खबर सुनी, समाचार सुना, तो लोगों को कैसे नींद आई होगी। और कभी कभी जब मैं इस बात को सोचने लगता हूँ तो मेरी भी अचानक नींद उचट जाती है, खुल जाती है, उचट जाना खुल जाती है। तो इस जो काव्यांश के माध्यम से अब हम जो है पढ़ेंगे, इसमें जो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं इनके हम आंसर देंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी एक को हमें इसमें से ठीक आंसर बताना है। ठीक है, आँख खुलना का यहाँ अर्थ होगा नींद से जागना, सचेत होना, चिंतन करना, होश आना। तो यहाँ पर आँख खुलना जो है ये एक जो है मुहावरा होता है, लेकिन इसका जो है सीधा अर्थ नहीं होता। ठीक है, जो आँख खुलना है मुहावरा होता है, इसका सीधा, इसमें क्या बताया गया कि आँख खुलना का यहाँ अर्थ है होश आना, यानी कि सीधा अर्थ। मैंने आपको मुहावरे जो हैं पहले समझाए थे कि मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द होता है। इसमें जो सामने दिखाई देता है उसका अर्थ वह अर्थ नहीं होता, कुछ अलग होता है। ठीक है, जो अलग अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरे कहते हैं। तो आँख खुलना या मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, होश आना। नींद से जागना नहीं होता कि आँख खुल गई, नींद से जाग गए, तो इसमें होश आना, सचेत हो गई, इसमें मतलब होश आना होता है। विचार मंथन में लीन कौन है, वैज्ञानिक, हिरोशिमा, नागासाकी, उपरोक्त सभी। कवि जो है विचार मंथन में लीन, यानी कि सोच रहा है कि मेरे अगर ऐसी बातें होती हैं तो अचानक से नींद उचट जाती है, तो वे विचार करने में लगा हुआ है, कौन, कवि। हिरोशिमा नागासाकी में कौन सी घटना घटी, हिरोशिमा नागासाकी में कौन सी घटना घटी, हिरोशिमा नागासाकी में अणु अस्त्रों के प्रयोग से नरसंहार हुआ था। यानी कि जब अणु अस्त्रों के जो है प्रयोग से भयंकर जो है नरसंहार हुआ था। जब अणु अस्त्र जो है का प्रयोग किया गया तो उसमें क्या हुआ था, भयंकर नरसंहार हुआ था। तो हिरोशिमा नागासाकी में कौन सी घटना घटी, अणु अस्त्रों के प्रयोग से नरसंहार हुआ। फिर है कविता में कवि हृदय किन्हीं आत्ममंथन के लिए पुकारता है। इसमें किन्हीं पुकारेगा,
क्योंकि जो विज्ञान का सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो कौन करते हैं? वैज्ञानिक ही करते हैं। वैज्ञानिक ही सभी चीज़ें जो है बनाती हैं। तो उन्हें आत्ममंथन के लिए पुकारता है कि नहीं तो भगवान तुम्हें है इसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा, जिनका तुम प्रयोग कर रहे हो, जिन शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो तुम्हें भी भगवान जो है जिसके लिए तुम दुरुपयोग कर रहे हो उसी कटघरे में वही समय तुम्हें वहीं लाके खड़ा कर देगा। तो वैज्ञानिकों को भी कह रहा है, ठीक है। फिर आगे है, जैसे इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है हमारे लिखित प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? हिरोशिमा नागासाकी में भीषण नरसंहार क्यों हुआ था? यानी कि हिरोशिमा नागासाकी में भयंकर नरसंहार क्यों हुआ था? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि अणु अस्त्रों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को यदि यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों के द्वारा बनाए गए जो अणु अस्त्र से कई लोगों का अकारण जो है बिना कारण के ही मृत्यु हुई, तो इस बात की उन्हें थोड़ी भी ग्लानि नहीं हुई होगी कि उन्हें दोषी नहीं मान सकती। यानी कि क्या उन्हें थोड़ी इस बात की ग्लानि उन्हें दोषी नहीं मान सकती? यानी कि क्या वे अपने आप को दोषी नहीं मान सकते कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है क्या उससे वे अपने आप में दोषी नहीं हैं? किंतु इस बात का पछतावा यदि उन्हें नहीं हुआ होगा कि उनके हाथों से ऐसा अस्त्र बनाया गया जिससे कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए, तो जब इस घटना की चर्चा होगी इतिहास तब उन्हें दोषी मानता रहेगा। यानी कि जब तक वे अपने मन से ये अनुभव नहीं करेंगे, इस बात का पश्चाताप नहीं करेंगे कि उनके द्वारा जो अस्त्र बनाए गए हैं, अणु अस्त्र बनाए गए हैं कि जिससे कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए, और जब इस घटना पर बात होगी, जब इस पर विचार किया जाएगा, तो इतिहास तब उन्हें दोषी मानता रहेगा। यह घटना जो है आगे तक जो है याद आती रहेगी कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये किसके द्वारा हुआ था? विज्ञान के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। फिर इसमें क्या है? कवि वैज्ञानिकों में किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है? कवि जो है वैज्ञानिकों से यानी कि कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की जो है अनुभूति की अपेक्षा करता है? तो इसमें जो है हिरोशिमा नागासाकी में भीषण नरसंहार क्यों हुआ था? तो हिरोशिमा नागासाकी में भीषण नरसंहार अमेरिका द्वारा इन शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के कारण हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी में भीषण नरसंहार अमेरिका द्वारा इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के कारण हुआ था। कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है? कवि वैज्ञानिकों से इस बात की अनुभूति की अपेक्षा करता है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनके हाथों से गलत कार्य हुआ। कवि वैज्ञानिकों से इस बात की अनुभूति की अपेक्षा करता है कि उनके हाथों से जो कार्य हुआ है वह जो है एहसास होना चाहिए कि उनके हाथों से गलत कार्य हुआ है, ठीक है। इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पंक्ति में किन की तरफ संकेत? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसमें क्या बताया गया है कि इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा पंक्ति में वैज्ञानिकों की ओर संकेत करती है, और कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परमाणु बम बनाकर वैज्ञानिकों ने विनाशकारी भावना की ओर कदम बढ़ाया है। अगर परमाणु बम बनाए हैं तो इससे हमें लाभ नहीं है, इससे हमें दुष्परिणाम ही मिलेंगे, और जिससे किसी देश में हुआ नरसंहार पूरी मानव जाति को झिझोड़ कर रख देगा। यानी कि पूरी मानव जाति को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। ये जो परमाणु बम जो हैं बनाए गए हैं, ये पूरी मानव जाति को झिझोड़ने के लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो है विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों को इस बात पर विचार मंथन करना चाहिए, नहीं तो उन्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमें जो है अपने विश्व में शांति बनाए रखने के। तो बच्चों, आज हमने जो है इस पाठ में क्या सीखा
इसमें सीखा कि अगर हम भी बड़े हो जाएं और अगर हमें भी कभी ऐसा समय आए हमारे आगे भी कि हम कुछ विज्ञान के कुछ उपकरण बनाएं, तो हमें जो है अपने देश के लिए अच्छे अच्छे जो हैं आविष्कार करने चाहिए, अच्छे अच्छे अस्त्र बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे परमाणु जो है बम बनाने चाहिए, जिससे जो है हमारे विश्व को कोई खतरा न हो, हमारे सभी देशों में शांति बनी रहे। तो एक अच्छे वैज्ञानिक की भूमिका निभानी है हमें। अगर कोई भी बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बने और उसे कोई भी ऐसा मौका मिले जिसमें उसको विज्ञान का कार्य करने के लिए दिया जाए, तो अच्छी जो है कोई भी जो है हमें अच्छा कार्य करके दिखाना है, जिससे हमारे विश्व को शांति का संदेश मिलेगा। ओके, थैंक यू।